प्रणाम देशवासियों। मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली जीके इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि रिलेटेड थी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। दूसरी बात ये दोस्तों कि इस चैनल के ऊपर आपको डेली कंटेंट दिया जाता है और आपका ये जो कंटेंट रहता है ये आपके हर एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट रहता है। तो आज जिन एमसीक्यूज़ की अपन बात करने वाले हैं दोस्तों वो है पॉलिटी से रिलेटेड जो बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना जाने आप किसका वेट कर रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डेली शानदार कंटेंट दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ये रेलेवेंट है आपके हर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, पीओ हो, क्लर्क हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, हर एग्ज़ाम के लिए हमारा कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट दिल्ली वॉज डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69th अमेंडमेंट। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद दिल्ली को जो है एक नेशनल कैपिटल का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो इज़ अ पावर ऑफ हूम। पॉकेट वीटो किसकी पावर है? तो दोस्तों पॉकेट वीटो आपकी पावर है प्रेसिडेंट की। अगला क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए राइट टू इक्वेलिटी, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम या ऑप्शन डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इन चारों फंडामेंटल राइट में से कौन सा फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है? तो वो है दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन जब जनता गवर्नमेंट की आई तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया और एक नॉर्मल राइट बना दिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल प्रोविजन। नॉट अ स्पेशल प्रोविजन। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल प्रोविज़न है, आसाम के पास भी है, मणिपुर के पास भी है, राजस्थान के पास नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हु सेड आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसने ये बात कही थी कि आर्टिकल 32 अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है? तो ये बात कही थी मेरे प्यारे दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का जो लेवल है वो कितना शानदार है और कितना अच्छा है। एक भी क्वेश्चन आपको फर्जी नहीं दिखेगा मेरे दोस्तों। बदले में मैं सिर्फ आपसे आपका प्यार चाहता हूँ, इस चैनल का एक सब्सक्रिप्शन चाहता हूँ, दैट्स इट। मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप मेरी बात मानेंगे और अपना प्यार हमें देंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो किसके पास ये पावर है उस मैटर को सुलझाने की? तो वो पावर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास। ध्यान रखिएगा, अगर स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोई भी इशू आ जाता है तो उनको सुलझाया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल सेज अबाउट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। इज इट आर्टिकल 46, आर्टिकल 52A, आर्टिकल 48A या आर्टिकल 49? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 48A में ये लिखा है कि
अपने को अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है एनवायरनमेंट का, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और फॉरेस्ट को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय whom? लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको कौन इलेक्ट करता है? उसको इलेक्ट किया जाता है दोस्तों मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के द्वारा। नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, लोकसभा का स्पीकर होगा अगर, तो नॉर्मल सी बात है लोकसभा के मेंबर्स ही तो इलेक्ट करेंगे, और कौन करेगा इलेक्ट। व्हाट इज़ द ऑफिस पीरियड ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का ऑफिस पीरियड जो है दोस्तों वो है 6 ईयर्स का। ध्यान रखिएगा राज्यसभा को परमानेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है, एंड 2 सालों के बाद 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा में से। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। अगला क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू। तो दोस्तों लोकसभा का स्पीकर अपना जो रेजिग्नेशन है, त्यागपत्र है, वो देता है डेप्यूटी स्पीकर को। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन मेक लॉज ऑन लैंड, पुलिस और पब्लिक। तो इन तीनों में से दोस्तों दिल्ली पुलिस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, वो इन तीनों में से किसके ऊपर कानून बना सकती है? क्या वो लैंड पर बना सकती है, क्या वो पुलिस पर बना सकती है, क्या वो पब्लिक पर बना सकती है? दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पर ही बना सकती है। लैंड के ऊपर और पुलिस के ऊपर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली का कानून नहीं चलता, उसके ऊपर पार्लियामेंट का ही लॉ चलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के ऊपर ही दोस्तों वो जो है लॉ बना सकती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड ओनली। अगला क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बेंचेस जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर है। विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज? ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम, या ऑप्शन डी राइट टू रिलीजन। तो दोस्तों फोर्स्ड लेबर को जो प्रोटेक्ट करता है जो फंडामेंटल राइट, उससे वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स गवर्नर? गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? तो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों ये क्वेश्चन भले ही आपको अभी याद हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन में जब अपन बैठते हैं तो एग्जामिनर बेसिकली ट्रैप क्वेश्चंस बनाता है। ट्रैप क्वेश्चन जब एग्जामिनर बनाता है तो इतना प्रेशर रहता है एक स्टूडेंट के ऊपर कि वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए अपने को कोशिश करनी है कि ट्रैप में अपन ना फंसे किसी भी एग्जामिनर के। प्लस कंटेंट को आपको मैं दे ही रहा हूँ, इतना बढ़िया कंटेंट है, बदले में आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, विच वन इज़ ऑल्सो नोन एज पीपल्स हाउस? तो लोकसभा को दोस्तों पीपल्स हाउस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अंदर जो सदस्य बैठते हैं उनको आम जनता ही चुनती है। विच आर्टिकल सेज देयर शैल बी अ पार्लियामेंट? कौन सा आर्टिकल ये बात कहता है कि पार्लियामेंट होनी चाहिए? तो ये बात कहता है दोस्तों आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट। इन विच ईयर पंचायती राज सिस्टम केम इनटू बीइंग? पंचायती राज सिस्टम आया था दोस्तों 1959 के अंदर। अगला क्वेश्चन, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा? प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स? ये है दोस्तों 552। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो वो होते हैं दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट। जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही दोस्तों राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। अगला क्वेश्चन, विच कमिटी
रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। किस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि अपने को पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? तो ये बोला गया था दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस कमेटी ने ये बोला था कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए? दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट को। इंडिया के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वही दोस्तों पहले नागरिक भी होते हैं भारत के। विच स्टेट फर्स्टली इस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम? दैट इज राजस्थान। राजस्थान पूरे भारत का सबसे पहला राज्य है दोस्तों जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम की जो प्रणाली है, जिसको कि 73rd अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस किया गया था, वो सबसे पहली बार राजस्थान के अंदर ही इस्टेब्लिश करी गई थी। हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो दोस्तों इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंटेंट। बहुत ही कम समय के अंदर मैंने आपको टॉप MCQ क्वेश्चंस दिए जो कि रिलेटेड हैं आपके पॉलिटी से, और अपन ने हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपका जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन आउट करें, और अब अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं, चलते हैं, आपका दिन शुभ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ाई करते रहें, और मन नहीं हो तो ना करें, लेकिन कभी तो करें। तो इसी डायलॉग के साथ दोस्तों आज की क्लास को समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।